हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रोमिनेंट रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 451 आईटीआर पेज नंबर 371 पे रिपोर्ट हुआ मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जुलाई 2022 को आया। ये केस सर्च प्रोविजंस को लेकर के है। 1 अप्रैल 2021 से पहले की जो सर्च हुई हैं उनकी असेसमेंट सेक्शन 153 ए में होनी है और यदि उस सर्च के दौरान किसी दूसरे एसएससी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसके यहां सर्च नहीं हुई, जिसके यहां सर्च हुई उसकी सेक्शन 153 ए में असेसमेंट होनी है और जिस आदमी के यहां सर्च हुई उसके अलावा यदि किसी एसएससी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उसकी असेसमेंट सेक्शन 153 सी में होती है। उसकी मर्यादा यह है कि जो असेसिंग ऑफिसर जिस आदमी के यहां सर्च हुई है वो एक सेटिस्फेक्शन नोट प्रिपेयर करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे एसएससी से बिलोंग करते हैं और उस असेसिंग ऑफिसर को भेजता है और फिर वो असेसिंग ऑफिसर उस दूसरे एसएससी की असेसमेंट करता है। इस सेटिस्फेक्शन नोट को बनाने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो किसी और एसएससी से बिलोंग करते हैं और उस असेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फेक्शन नोट के अंदर रिकॉर्ड करना है कि जो सर्च हुई और जो डॉक्यूमेंट्स मिले उन डॉक्यूमेंट से ये कैसे पता चला कि एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। क्योंकि सपोज करो ए आदमी के यहां सर्च हुई और ए आदमी के यहां सर्च होने में बी के डॉक्यूमेंट्स मिले तो खाली कुछ कंफर्मेशन वहां पे मिल गई, कुछ बैलेंस शीट मिल गई, तो खाली इस बेसिस पर क्या दूसरे एसएससी का सेक्शन 153 सी के अंदर असेसमेंट किया जा सकता है? दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 2 जजमेंट्स के अंदर जो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, सीआईटी वर्सेस काबुल चावला और प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस मीता गुटगुटिया, इन दोनों केसेस के अंदर यह कहा है कि आपको जो असेसमेंट करनी है वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर करनी है। यदि सेटिस्फेक्शन नोट के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने खाली ये चीज रिकॉर्ड की है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बी एसएससी से बिलोंग करते हैं और उस सेटिस्फेक्शन नोट के अंदर ये नहीं बताया है कि ये डॉक्यूमेंट से कैसे ये पता चलता है कि एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो ये एक जुरिस्डिक्शनल रिक्वायरमेंट है। इस एक्सरसाइज को पूरा किए बिना ये नहीं कहा जा सकता कि असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाया है और एसएससी की असेसमेंट जो है वो नहीं की जा सकती। तो इस केस के अंदर भी जो एसएससी की असेसमेंट की गई सेक्शन 153 सी के अंदर की गई, जब एसएससी ने सेटिस्फेक्शन नोट की कॉपी मांगी तो खाली उसमें ये लिखा हुआ था कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो एसएससी से बिलोंग करते हैं। तो खाली कुछ कागजात मिल जाने से, कंफर्मेशन मिल जाने से, बैंक स्टेटमेंट मिल जाने से या कोई बैलेंस शीट की कॉपी मिल जाने से डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार नहीं आता कि आप दूसरे एसएससी की असेसमेंट कर सकते हैं। आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि जिस एसएससी के यहां सर्च हुई है उसके यहां जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है उस इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का दूसरे एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम से क्या संबंध है। जब तक यह एस्टेब्लिश नहीं होगा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर, जब तक सेक्शन 153 सी की असेसमेंट मान्य नहीं है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस में हम ये देखते हैं कि जब किसी के यहां सर्च होती है तो कोई भी यदि बिजनेसमैन है तो उसके यहां बहुत सारे जो दूसरे एसएससीज होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बैलेंस शीट मिलती है, कंफर्मेशन मिलती है, बैंक स्टेटमेंट्स मिलते हैं, परचेज बिल की कॉपी हो सकती है, सेल बिल की कॉपी हो सकती है। तो खाली यदि किसी की टेबल पे या किसी के ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट को ये अधिकार मिल गया कि जिन भी लोगों के डॉक्यूमेंट्स वहां मिले हैं उन सब लोगों की आप सेक्शन 153 के अंदर 153 सी के अंदर आप असेसमेंट रिओपन करके 6-6 सालों का असेसमेंट कर देंगे। तो ये सेक्शन बहुत कंजर्वेटिव सेक्शन है और जो सेटिस्फेक्शन नोट है उसकी एक अपनी मर्यादा है। यदि जिस एसएससी के यहाँ सर्च हुई है और जिस
दूसरे आदमी के यहां जिसके यहां सर्च नहीं हुई है, यदि उनका असेसिंग ऑफिसर सेम है, तब भी असेसिंग ऑफिसर को यह सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड करना है कि जो दूसरे आदमी की असेसमेंट है वो सेक्शन 153C में है, उसके यहां सर्च नहीं हुई है, और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे किस तरीके से यह पता चलता है कि दूसरे एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 153C की असेसमेंट को समझने के लिए वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस प्रोमिनेंट रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड। यह केस 451 ITR पेज नंबर 371 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जुलाई 2022 को आया।